जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है, उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि श्री गरुड़ पुराण जी का 13वां अध्याय सपिंडी निगादिक सर्वकर्म वर्णन का शेष भाग, सपिंडी निगादिक सर्वकर्म वर्णन का शेष भाग आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शैया पर स्वर्ण निमित्त लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को संपूर्ण गहने पहनाकर चक्र गदा आदि से युक्त करें। स्त्री की शैया पर काजल, रोली, वस्त्र और भूषण आदि सुहाग की वस्तुएं रखें। पत्नी सहित विद्वान ब्राह्मण को गंध, पुष्प, अंगूठी, कंठ, सूत्र आदि से सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, अंगिया आदि वस्त्र पहनाकर उस सुख शैया पर लक्ष्मी नारायण के सुमुख बिठाएं। कुमकुम पुष्पमाला से पूजा कर 200 तिकवा पाल, नवग्रह, देवी, गणेश आदि ग्रहों की पूजा करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण के आगे खड़े होकर हाथों में पुष्प लेकर बोले, हे श्री कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी आपकी शैया है, वैसी ही शैया मेरे पिता की रहे। फिर पुष्पों को ब्राह्मण पर और विष्णु की प्रतिमा पर अर्पण करें और संकल्प पूर्वक शैया को ब्राह्मण को दान करें। शैया पर बैठे हुए विष्णु लक्ष्मी को हिलाकर पद दक्षिणा प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और विसर्जन करें। जीवित अवस्था में जो अपने हाथ से शैया दान करता है तो उसे वर्षोत्संग भी करना चाहिए। ये शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक से अधिक को शैया देने से वह नरक में पड़ता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। शैया दान के प्रभाव से यमपुरी में सुख मिलता है। वह सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं सहित महाप्रलय पर्यंत अत्यंत सहित वास करता है। सब तीर्थों और पर्वों में से जो पुण्य मिलता है, उससे अधिक पुण्य शैया दान करने से मिलता है। शैया दान के बाद पद दान भी करना चाहिए। पद दान में छाता, खड़ाऊ, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचतंत्र, छड़ी, त्राम, गेहूं, लड्डू, अर्घ्य, योग्यपवीत 13 ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। पद दान से सद्गति मिलती है। यम मार्ग में जाने वाले सुख मिलता है। यम मार्ग में छाता धूप से बचाता है। खड़ाऊ कांटों से रक्षा करती है। वस्त्र दान से सर्दी गर्मी का दुख जाता रहता है। अंगूठी दान करने से यम मार्ग में यमदूत दुख नहीं देते। यम मार्ग में जल का अभाव होता है, इसलिए जल पात्र का मंडल दान से प्राणी को वहां जल मिलता है। जो व्यक्ति मृत्यु के निर्मित जल से भरा त्राम पात्र दान करता है, उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने से
यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यापक पाता है, जिसे सुख में खाता है। उस दिन चंडाल आदि प्राणियों को भी भोजन कराना चाहिए। प्रेत कार्य के लिए उसकी अक्षय तृतीया के लिए बार बार कुंभ दान करना चाहिए। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मासिक तथा वार्षिक विधि बताता हूं। प्रभु कह रहे हैं, हे गरुड़, अब मैं तुझे मासिक और वार्षिक विधि बताता हूं। पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने पर अमावस के बाद की चतुर्थी के दिन उसका प्रसिक श्राद्ध होता है। चतुर्थी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी चतुर्थी आने के बाद नौमी को प्राशिक श्राद्ध होता है। नौमी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी नौमी के बाद चतुर्थी अथवा 20वें दिन मासिक श्राद्ध होता है। मासिक श्राद्ध के लिए जिस माह 2 संक्रांति हो उसे श्रय मास कहा जाता है। जैसे कार्तिक या मार्गशीर्ष में श्राद्ध अथवा वर्धाती हो, उसी मास का श्रय होता है। तो श्राद्ध पोष माह में करना चाहिए। किसी मास में पुरुषोत्तम मास हो तो उसके 2 नहीं 1 मास या 2 पक्ष गिने और तिथियां भी 30 ही समझे। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्व भाग में मृत्यु का कृष्ण पक्ष में एवं तिथि के उदारता भाग में मरे हुए का शुक्ल पक्ष में होता है। अधिक मास में मृत्यु की सपिंडी द्वादशी में करें। उसका 18वां दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15वें दिन या 18वें दिन करें। वर्ष के मध्यम यदि अधिक मास आ जाए तो उस मास की उसी तिथि में वार्षिक की क्रिया करके केवल ब्राह्मण को भोज कराएं। केवल ब्राह्मण को भोजन कराएं। मल मास में पिंड ना करें। केवल ब्राह्मण को भोजन करा। शुद्ध मास में पिंड के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार सप्तकसार के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। सत्सवार के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करने चाहिए। एकादशी करने वाला पुत्र पितृघात होता है। एकोदृषित करने वाला पुत्र पितृघात होता है। मासिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छा, पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगती तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो सत संस्कार के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से छूट जाते हैं और वे श्री कृष्ण की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान की पतुकाओं की तुलसी की मंजरी के साथ पूजा करें। तत्पश्चात लवादिक तीर्थों पर यथाक्रम पिंड दान करें। गया तीर्थ पर किसी ने यदि शमी पात्र बराबर भी पिंड दान किया हो तो उसके 7 गोत्र तक, गया तीर्थ पर किसी ने यदि शमी पात्र बराबर भी पिंड दान किया हो तो उसके 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। कल्प नाम के उपवन में पितर देवताओं ने मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने से एक कथा कही थी। पितरों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतान होगी, वह हमें गया जाकर पिंड दान करेगी। इसी प्रकार जो पुत्र पितरों को परलोक की क्रिया कराता है वह भरद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक में सुख भोग कर अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भरद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में है, जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। भरद्वाज में 7 पुत्र
राजा की परंपरा को भोग कर गोवध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। वे सातों पुत्र दशांत देशों में पहले व्यंग हुए, कलाजार पर्वत पर हिरण बने, फिर सरदीप में चक्रवाक का जन्म मिला। इसके बाद वे हंस बनकर मानव सरोवर पर विचारण करने लगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वेद पाठी बने और पितृभक्ति से वे सातों भरद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति से मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी होता है। निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुनने से समस्त पापों से मुक्त होकर दान का फल पाता है। लिखा है निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुनने से समस्त पापों से मुक्त होकर दान का फल पाता है। मेरे द्वारा बताए श्राद्ध एवं दान को जो विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण को सुनता है, उसे परम फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र मिलता है। उसे पितामह से गोधन मिलता है और प्रपितामह से धन देकर दूध पुत्र एवं धान्य से सुखी करते हैं। इस प्रकार समस्त पितर तृप्त होकर पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके पितर धर्म मार्ग द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुंचकर परम आदर को पाते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान, श्राद्ध आदि को विधि एवं महत्व का वर्णन किया। हे दिव्य आत्माओं, आप सुखी रहें, खुश रहें, ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रभु से। और पाठ सुनाते समय आज 13वें अध्याय का जो शेष भाग रह गया था वो आपके सामने रखा गया है। अगर पाठ करते समय वाणी में कहीं त्रुटि हो गई हो, वाणी में कहीं गलत बोला गया हो, तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा कर दे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।